हेलो स्टूडेंट्स। फ्लेमिंगो जो हमारी बुक है उसका जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसका टाइटल है द लास्ट लेसन। ये लेसन अल्फोंस डेंडेट ने लिखा है और हम इसका क्या है अब रिवीजन करेंगे, समरी देखेंगे, इंट्रोडक्शन, थीम, करेक्टर्स कौन से हैं इसमें और साथ में समरी। ये लेसन क्या है, आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन पढ़ाने से पहले क्या है उसको आपकी वीडियो भी आपको क्या है मिला करेगी। तो वन बाय वन करके क्या हम इन लेसन्स का क्या है रिवीजन करेंगे। तो लेसन का टाइटल है द लास्ट लेसन। राइटर मैंने जैसे आपको बताया, इसका राइटर का नाम अल्फोंस डेंडेट है। देखिए लेसन किसके बारे में, पहले हम इसका क्या इंट्रोडक्शन देखते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वार। ये जो लेसन है उस समय का है जब फ्रांस और पर्शियन में क्या है युद्ध छिड़ गया था। एंड पर्शिया डिफीटेड फ्रांस, और पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया था। एंड द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। और जब फ्रांस हार गया तो उसकी टेरिटरी की जो दो डिस्ट्रिक्ट थी, एक का नाम अल्सेस और दूसरे का लॉरेन, वो पर्शिया के अंडर में चले गए थे। इसमें हमारे पास क्या है, दो मेन कैरेक्टर है। द टू प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी एम हेमल एंड फ्रेंच आर फ्रॉम अल्सेस। दो इसमें क्या है मेन कैरेक्टर है, एक एम हेमल है जो टीचर का नाम है और फ्रेंच क्या है स्टूडेंट का नाम है। एम हेमल इज ए फ्रेंच टीचर एंड फ्रेंच इज वन ऑफ हिज स्टूडेंट। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हाउ द वार प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन देयर लाइव्स। ये जो सारी कहानी है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि किस प्रकार क्या है युद्ध की पृष्ठभूमि में ये क्या है लेसन लिखा गया है। और सारी की सारी का है रिवॉल्व्स अराउंड, चारों ओर घूमती है, और कि जो युद्ध है वो क्या है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये रही इसकी हमारे पास इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं थीम। द चैप्टर द लास्ट लेसन कवर्स द थीम्स ऑफ पेट्रियोटिज्म, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज एंड लव फॉर वंस मदर टंग। इसमें ये थीम है, कथा वस्तु है कि एक तो देशभक्ति की, एक फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, भाषा की स्वतंत्रता, और तीसरी जो इसकी थीम है वो है हमें अपनी मातृ जो भाषा होती है उसके प्रति प्यार जो है, उसके प्रति प्रेम जो है शो करना। द स्टोरी स्ट्रेसेज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड नेसेसिटी टू रिस्पेक्ट एंड लर्न्स वंस ओवन लैंग्वेज। स्टोरी इस बात पे जो है दबाव डालती है कि हमारे जीवन में एजुकेशन का, हमारी जो मदर टंग है उसका हमें सीखना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स टू द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। और इसमें क्या है जो भाषाई दूसरे देश पे, जो एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है तो वो किस प्रकार उसकी भाषा को क्या है नष्ट करने का प्रयास करता है, इस बात पे क्या है जो है लाइट डालती है। अब देखिए इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन है। जैसे मैंने आपको बताया एम हेमल, वो क्या एक सिंसियर फ्रेंच टीचर है, अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानता है, अपनी लैंग्वेज जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज है वो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाता है, और एक फ्रेंच होने पर उसको बड़ा प्राउड है। एंड ही इज़ ए वेरी हार्ड टास्क मास्टर, एक कठिन मेहनत करने वाला जो है टीचर है। डिसिप्लिन के मामले में लर्निंग जो है, लर्निंग और टीचिंग पे पूरा वो क्या फोकस करता है, और स्टूडेंट्स उससे क्या है डरते भी है पढ़ाई के संदर्भ में। दूसरा मैंने आपको बताया था, और वो एक क्या बहुत ही ईमानदार और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड टीचर हैं। और दूसरा मेन कैरेक्टर बताया मैंने आपको फ्रेंच। दो बातों का आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच क्या है लैंग्वेज है FRENCH, और फ्रेंच क्या है एक स्टूडेंट का नाम है FRANZ। अब देखिए फ्रेंच क्या है, वो अपने लेसन्स को, अपनी स्टडी को सही ढंग से क्या है करता नहीं है, और नेचर के प्रति उसका प्यार है वो कुछ ज़्यादा है।
स्कूल के बाहर रहना चाहता है, पक्षियों को उड़ता हुआ देखना चाहता है, बटरफ्लाइज का पीछा करता है। लेकिन वो क्या है, जो कुछ भी उसको लर्न करने को दिया जाता है वो क्या है, टाइम पे वो लर्न नहीं करता है। और वो क्या है, कीन ऑब्जर्वेंट है, अच्छी तरह से चीज़ों को देखने वाला व्यक्ति है। अब आते हैं हम इसकी समरी पर कि इसकी समरी क्या है, लेसन किसके बारे में है। मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन बताया, करेक्टर बताए और थीम बताई। तो शॉर्ट में अब हम क्या है इसके समरी पढ़ते हैं। फ्रेंच वाज ए स्टूडेंट इन मिस्टर एम हेमल्स क्लास एट ए स्कूल इन अल्सेस। फ्रेंच क्या है, एक स्टूडेंट है, अल्सेस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ उस जगह का नाम है जहाँ पर एम हेमल टीचर है और फ्रेंच के एक स्टूडेंट है। द कंट्री वाज नाउ कंट्रोल्ड बाय द पर्शियन। इस क्षेत्र पे क्या है, पर्शिया के लोगों का नियंत्रण है, क्योंकि उन्होंने फ्रांस को हरा कर क्या है ये क्षेत्र जीत लिया था, इसीलिए अब इस क्षेत्र पे उनका पूरी तरह से नियंत्रण है। वन डे नोटिस केम फ्रॉम बर्लिन। एक दिन बर्लिन से एक नोटिस आता है इन्फॉर्मिंग दैट फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी यूज्ड इन क्लासरूम, कि इस क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं उसमें जो फ्रेंच भाषा न पढ़ा के अब क्या है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि दूसरे देश का उस पर कब्जा हो चुका था। ऑल क्लासेज वुड नाउ बी टॉट इन जर्मन। सभी क्लासेज में क्या है, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। एम हेमल टोल्ड हिज क्लास दैट दिस वाज हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग, क्योंकि कल से एक नई जर्मन भाषा पढ़ाने लग जाए, जो है टीचर पढ़ाएंगे। तो आज उसका, क्योंकि वो फ्रेंच के टीचर थे एम हेमल, तो आज उनका क्लास में क्या था, लास्ट डे था। और वहाँ के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनके लिए जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो मदर टंग थी। पहले उन्होंने इस बात को नेगलेक्ट किया, लेकिन क्योंकि आज लास्ट डे था, आज टीचर का भी क्या था, क्योंकि वो फ्रेंच के टीचर थे तो किसी दूसरे स्कूल में उनका ट्रांसफ़र होना था, लेकिन आज उनके लिए जो क्या है ये लास्ट डे था टीचिंग का, इसीलिए हमारे लेसन का नाम भी क्या है, द लास्ट लेसन है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एंड सैड। हर कोई क्या था, बहुत ही उदास था कि आज उनके टीचर है, इतने टाइम से उनको पढ़ा रहे हैं, अचानक चले जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनका जो एक प्रकार से अटैचमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एंड सैड। मिस्टर हेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे हैव टू स्टडी हार्ड, कि अबे उनको इस लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। एंड कीप देयर फ्रेंच लैंग्वेज अलाइव, और यदि वो चाहते हैं तो अपनी मातृभाषा को क्या जिंदा भी रखने के लिए उनको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। ही सैड दैट इफ़ ए कंट्री केप्ट इट्स लैंग्वेज, यदि एक देश अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से सीख लेता है, वहाँ के रहने वाले लोग सीख लेते हैं, ओनली देन इट कुड नेवर बी इंस्लेव्ड बाय अनदर कंट्री, तो दूसरे देश को उसका गुलाम बनाना मुश्किल होता है। इंस्लेव, गुलाम बनाना। फ्रेंच फेल्ट बैड, फ्रेंच को क्या है ये बहुत बुरा लगा कि इतने दिन उसने क्या पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आज जब लास्ट दिन था तो उसका मन था कि वो अपनी मदर टंग को सीखे। दैट ही हैड नॉट स्टडीड हार्डर। आफ्टर दैट मिस्टर हेमल हैड हिज फाइनल लेसन इन द क्लास। मिस्टर हेमल ने जो क्लास में क्या है अंतिम बार क्या है फ्रेंच की टीचिंग जो है करवाई। And French felt bad that he had not studied harder. After that, Mr. Amhela had his final lesson in the class. All the students studied very diligently. सभी स्टूडेंट ने बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि आज उनका लास्ट दिन था अपनी मदर टंग के सीखने का, तो उन्होंने बहुत क्या केयरफुली जो है स्टडी की। दे सडनली अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट लर्निंग वाज। अचानक उनके क्या है इतने दिन उनके समझ में नहीं आया, वो पढ़ाई के प्रति इतने जो क्या थे अटेंटिव नहीं थे, लेकिन क्योंकि लास्ट दिन था तो उन्होंने क्या था बड़े गौर से समझा और हर बात उसको क्या समझ में आ गई। दे सडनली अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट लर्निंग वाज एज द क्लास केम टू एन एंड। और जब क्लास ख़त्म हुई, मिस्टर हेमल लुक्ड वेरी सैड। जो टीचर थे मिस्टर हेमल वो बहुत उदास दिखाई दिए। बिफोर ही डिसमिस द क्लास, इससे पहले कि वो क्लास को क्या है गुड बाय कहे, ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड इन अ वेरी लार्ज लेटर। उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में क्या है फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ 3 वर्ड लिखे, विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। फ्रांस क्या जिंदा रहे और फ्रेंच बोलने वाले लोग भी क्या है जिंदा रहे।
तो इस प्रकार ये लेसन था, द लास्ट लेसन। इसकी ये समरी थी, उसकी थीम थी, इंट्रोडक्शन थी। शायद आपके क्या है ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।